फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा के टोटल 6 फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज स्टोरेज, फोर्थ वन इज एंडोक्राइन, फिफ्थ वन इज एक्सक्रीशन एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो इस 6 फंक्शन को हम लोग एक नाम के हिंट से याद करेंगे, दैट इज रन सीप। ठीक है, रणदीप के जगह पे रनसिप। यहाँ पे मैंने ए को स्मॉल रखा है, बाकी सारे लेटर्स कैपिटल है, RNSEEP। तो हम लोग को कैपिटल लेटर्स को ही फॉलो करके याद करना है। R फॉर रेस्पिरेशन, N फॉर न्यूट्रिशन, S फॉर स्टोरेज, E फॉर एंडोक्राइन, E फॉर एक्सक्रीशन एंड P फॉर प्रोटेक्शन। Respiration function of the human placenta. During intrauterine life, no pulmonary exchange of gases can take place, so the fetus must obtain oxygen and excrete carbon dioxide through the placenta. ठीक है, तो जो fetus इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहते हैं उनमें पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता है, बिकॉज उनका जो लंग्स है वो इतना केपेबल नहीं होता है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। ठीक है, ये जब हम लोग फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा, बट फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि जो फीटस है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में उतना पल्मोनरी एक्सचेंज गैसेस नहीं कर सकता है, बट उसको ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करने के लिए किसी चीज़ का हेल्प चाहिए होता है, डैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स हीमोग्लोबिन पासिस इनटू द फीटल ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो मदर्स हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है वो फीटस तक बाय सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाता है। सिमिलरली द फीटस गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द मैटरनल ब्लड। तो जैसे ऑक्सीजन मदर के ब्लड से आया था उसी तरह से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड में चला जाएगा। Nutrition function of the human placenta. First point, the fetus need nutrients for growth and development. For instance, amino acids are required for bodybuilding, large quantities of glucose for energy and growth, calcium and phosphorus for bones and teeth, and iron and other minerals for blood formation. फीटस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स का ज़रूरत पड़ता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्लूकोज का लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ता है एनर्जी और ग्रोथ के लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस का ज़रूरत पड़ता है बोन्स और टीथ के लिए, और आयरन एंड अदर मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, these nutrients are actively transformed from the maternal to the fetal blood through the walls of the विलाई। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत एक्टिवली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं मैटरनल ब्लड से लेके फीटल ब्लड तक, किसके हेल्प से, तो थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द प्लेसेंटा इज एबल टू सिलेक्ट दो सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द फीटस इवन डिप्लीटिंग द मदर्स ओन सप्लाई इन सम इंस्टेंस। तो प्लेसेंटा एबल है, ठीक है, प्लेसेंटा के पास वो कैपेबिलिटीज़ है कि जो फीटस का रिक्वायरमेंट है उसको वो डिप्लीटिंग कर दे मदर्स के ओन सप्लाई से कुछ हद तक। ठीक है, अगर जैसे माँ के ब्लड से कुछ न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में आ रहा है तो जो प्लेसेंटा है वो उसमें डिप्लीटेशन कर सकता है ताकि फीटस का जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ हद तक और पूरा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो पास टू द फीटस। फैट्स एंड फैट soluble vitamins A, D and E crosses the placenta only with difficulty and mainly in later stages of pregnancy। तो वाटर विटामिन्स और मिनरल ये भी फीटस को पास होकर के ही मिलता है, कैसे, तो मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड। ठीक है, फैट्स और फैट soluble विटामिन्स जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में जिनको तकलीफ होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, और ये मेनली लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। लास्ट पॉइंट, some substance including amino acids are found at higher levels in the fetal blood than in the maternal blood। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो मैटरनल ब्लड से ज़्यादा फीटल ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे कि
अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड का लेवल फीटल ब्लड में हायर होता है कंपेयर टू मैटरनल ब्लड। Next, storage function of human placenta. The placenta metabolizes glucose, stores it in the form of glycogen and reconverts it to glucose as required. तो प्लेसेंटा क्या करता है, तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर करके इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है वैसा, तो ये वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज कर लेता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर आयरन एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन। और प्लेसेंटा क्या करता है, तो आयरन और फैट सोल्यूबल विटामिन को अपने में स्टोर करके रखता है। Endocrine function of the human placenta. Human chorionic gonadotrophic (HCG) is produced by the syncytiotropoblast layer of the chorionic villi. Chorionic villi के syncytiotropoblast के लेयर से HCG का प्रोडक्शन होता है। Initially it is present in very large quantity. Starting phase में ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। Peak levels being achieved between the 7th and 10th week. तो HCG का जो पीक वैल्यू होता है, जो पीक लेवल होता है, वो प्रेगनेंसी के 7th से 10th वीक तक रहता है। बट दीज क्वान्टिटीज ग्रेजुअली रिड्यूसेस द प्रेगनेंसी एडवांसेस। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होते जाता है, इसका जो पीक लेवल था वो थोड़ा रिड्यूस होते चला जाता है। Estrogen and growth stimulating hormones which are secreted in large amount throughout pregnancy. Estrogen एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पूरे प्रेगनेंसी में लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होते रहता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा एज द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम डिक्लाइंस। जो एस्ट्रोजन है ये कॉर्पस ल्यूटियम के एक्टिविटी के डिक्लिनेशन की वजह से प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। द fetus प्रोवाइडिंग द प्लेसेंटा विद द वाइटल परकशन फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन कम्प्लीटली पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बना हुआ है, तो इसी के वजह से कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहती है। Progesterone is made in the syncytial layer of the placenta in increasing quantities until immediately before the onset of labor when its level falls. It may be measured in the urine as pregnenolone. The main function of progesterone is to act on the tissues that have already been receptive to estrogen. ठीक है। तो अब जो प्रोजेस्टेरॉन है ये सिंकाइसल लेयर में बन रहा है और जो इसका लेवल है ये तब तक बना हुआ रहता है जब तक कि लेबर को ऑनसेट नहीं हो जाता है। जैसे ही लेबर को ऑनसेट होता है जस्ट बिफोर ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो फॉल ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यूरिन में प्रेग्नेनॉइडल के रूप में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो मेन फंक्शन है वो है कि उस टिश्यू पे एक्ट करना, उस टिश्यू पे एक्ट करना जिसके पास ऑलरेडी एस्ट्रोजन का रिसेप्टिव बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL हैज़ अ रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन प्रेगनेंसी। जो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है इसका जो रोल है वो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट अपीयर्स टू हैव अ कनेक्शन विद द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जो HPL है इसका जस्ट एक कनेक्शन हम लोग को शो करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से, लेकिन ये ऑल्दो इट डज नॉट इटसेल्फ प्रमोट ग्रोथ, बट इसका ग्रोथ प्रमोशन में कोई हेल्प नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा। द मेन सब्सटेंस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द fetus इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग को भी पता है कि जो एक्सक्रीशन का मेन सब्सटेंस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन सब्सटेंस है जो फीटस से एक्सक्रीट होता है। बिलीरुबिन विल ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड एज रेड ब्लड सेल्स आर रिप्लेस्ड रिलेटिवली फ्रिक्वेंटली। तो ये जो बिलीरुबिन है ये रेड ब्लड सेल से रिप्लेस होते जाता है और ये बहुत जल्दी होता है, मतलब रिलेटिवली फ्रिक्वेंटली होता है, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल टिश्यूज ब्रेक डाउन अपार्ट फ्रॉम दिस एंड द अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे बहुत कम अमाउंट में जो टिश्यू का ब्रेक डाउन है वो होता है और यूरिया और यूरिक एसिड का बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीशन होता है। Protection function of human placenta. The placenta provides a limited barrier to infection. प्लेसेंटा के वजह से फिटस को बहुत कम चांस होता है कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन होगा।
Few bacteria can penetrate with the exception of the Treponema of syphilis and the tubercle bacillus. ठीक है, कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लेसेंटा को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिपोनोमा ऑफ सिफिलिस और ट्यूबरकल बैसिलस. However, substances including alcohol, some chemicals associated with smoking, cigarettes, and several types of viruses such as human cytomegalovirus and rubella are to filtered out. ये सारे जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, ये सब फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं. दिस सब्सटेंस कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर फ्रीली एंड मे काउज कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज. ठीक है, तो ये जो स्मोकिंग की वजह से या सिगरेट की वजह से या फिर जो ह्यूमन साइटोमेगलो वायरस है या रूबेला का जो भी वायरस है, तो ये सब बहुत इजीली बच्चे में, मतलब फीटस में प्लेसेंटल बैरियर को तोड़ करके आ जाते हैं, जिसके वजह से जो फीटस है उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल्दो सम ड्रग्स विल क्रॉसेस द placental barrier to the fetus, many will be harmless and others such as antibiotics administered to a pregnant woman with syphilis are positively beneficial. ठीक है, तो कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो प्लेसेंटा बैरियर को पास करके फीटस तक आते हैं बट वो हार्म नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो सिफिलिस के डिजीज़ के वक्त प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, तो उससे कोई हार्म नहीं होता है, बल्कि उससे जो फीटस है उसको पॉजिटिवली बेनिफिशियल मिलता है.